हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रकरण यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो इससे पहले जो है इस चैप्टर का 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है और यह आज जो यह लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर 3 है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा। 3 लेक्चर है। तो आज मैं इससे फिर जो है जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है टोटल का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य को लिखें। ठीक ना, कि कोई भी इंसान हो उस इंसान में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो जितने भी प्रकार के दांत होते हैं सबका नाम लिखना है। ठीक ना, और कौन सा दांत का तो कौन सा दांत का क्या क्या कार्य होता है, कार्य यानी काम। ठीक ना, वो काम भी लिखना है। लिखेंगे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबका नाम लिखना है और काम लिखना है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। चार प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार, पहला प्रकार जो है उसका नाम है छेदक। ठीक ना, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसमें पहला जो टाइप है उसका क्या नाम है? छेदक। छेदक, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंसिजर्स। INCISORS, इंसिजर्स। ठीक ना, अभी जानेंगे कि ये छेदक जो है ये क्या काम करते हैं। ठीक ना, इंसिजर्स का क्या काम है। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला दांत क्या है? छेदक यानी इंसिजर्स। देखेंगे ये सबसे आगे के दांत होते हैं। इंसिजर्स जो होते हैं, छेदक जो होते हैं, ये सबसे आगे के दांत होते हैं। ये सबसे आगे के दांत होते हैं। आगे के दांत होते हैं। इंसिजर्स जो है, छेदक जो है, ये दांत कहाँ होते हैं? सबसे आगे होते हैं। ठीक ना, सबसे आगा दांत जो होता है वो क्या कहलाता है? छेदक कहलाता है। जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। काटने का कार्य करते हैं। छेदक जो है ये कहाँ पे होते हैं? तो छेदक जो है ये सबसे आगे होते हैं। ठीक ना, सबसे आगे का दांत जो होता है वो क्या कहलाता है? छेदक कहलाता है। क्या कहलाता है? छेदक कहलाता है। यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंसिजर्स कहलाता है। और छेदक का क्या काम है? तो यह भोजन को कुतरने और काटने का काम करता है। ठीक ना, भोजन को कुतरने और काटने का काम कौन करता है? छेदक करता है। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। छेदक जो है बच्चे में कितना महीना में निकलता है? 6 महीना में। ठीक ना, 6 महीना में जो सबसे पहला दांत जो निकलता है वो छेदक ही होता है। ठीक ना, सबसे पहला दांत जो निकलता है वो क्या होता है? छेदक होता है, इंसिजर्स होता है। तो ये सबसे आगे के दांत होते हैं। छेदक जो है छेदक जो है सबसे आगे होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं? ये कुतरने और काटने का काम करते हैं। किसको कुतरने का? भोजन का। ठीक ना, जो भोजन हम लोग खाते हैं उसको कुतरने और काटने का काम कौन करता है? छेदक करता है। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। यानी कि जो 6 महीना तक तो दांत को निकलता नहीं है। ठीक ना, 6 महीना के बाद जो सबसे पहला दांत जो निकलता है वो क्या निकलता है? छेदक निकलता है। दूसरा दांत होता है भेदक। 4 टाइप है ना, तो दूसरा टाइप इसका क्या है? भेदक। इसको इंग्लिश में कहते हैं केनाइंस। CANINES।
केनाइंस। अब देखते हैं ये क्या होता है। तो दूसरा दांत क्या है? भेदक। ठीक है, देखते हैं भेदक का क्या काम है। तो इनका कार्य भोजन को चीरने व फाड़ने का होता है। इनका कार्य भोजन को चीरने वो फाड़ने का होता है। इनका कार्य भोजन को चीरने वो फाड़ने का होता है। तो भेदक का क्या काम है? तो ये भोजन को चीरते फाड़ते हैं। जैसे मीट मछली वगैरह खाते हैं ना, तो मांस सब जो खाया जाता है, मांस को जो चीरता है, जो फाड़ता है, वो कौन सा दांत काम करता है? भेदक। ठीक है ना। भेदक क्या करते हैं? तो उसको चीरते फाड़ते हैं। ये दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। ये दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में दो होते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? दो होते हैं। दो होते हैं। समझते हैं इसको क्या कह रहा है। तो दांतों का दूसरा टाइप क्या है? भेदक। दूसरा टाइप क्या है? भेदक यानी केनाइंस। इसका कार्य भोजन को चीरने फाड़ने का होता है। जैसे कि मांस हो गया, ठीक ना, मछली वगैरह हो गया तो उसको खाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसको पहले चीरना फाड़ना पड़ता है। ठीक, तो उसको चीरने फाड़ने के लिए जो है हम लोग भेदक दांत का यूज करते हैं, यानी केनाइंस का यूज करते हैं। ठीक ना। तो कोई भी भोजन जो चिराता फड़ाता है, वो किससे चिराता फड़ाता है? भेदक से। ये दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। यानी समझो लगभग 1 साल से 1.5 साल। 12 महीना में 1 साल, ठीक ना, और फिर 6 महीना मान लो आधा साल, यानी 1.5 साल। 1-1.5 साल की जब बच्चा जो 1 से 1.5 साल का हो जाता है, तब उसको ये दांत निकलता है केनाइंस यानी कि भेदक। ये प्रत्येक जबड़े में दो होते हैं। जबड़ा दो होता है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक ना। ये दोनों में क्या होता है? दो ऊपर और दो कहाँ होता है? नीचे। प्रत्येक जबड़े में दो ऊपर और दो नीचे। और तीसरा टाइप इसका देखेंगे। ये 4 टाइप है। तीसरा टाइप देखते हैं क्या है। तथा 2 टाइप को नोट करो, ठीक ना। तीसरा टाइप देखते हैं। तो तीसरा टाइप लिखेंगे, ठीक ना। तीसरा जो टाइप है उसका नाम है, तीसरा टाइप का नाम है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, ठीक ना। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रीमोलर्स। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? प्रीमोलर्स। PREMOLARS, प्रीमोलर्स। देखते हैं प्रीमोलर्स क्या है, अग्रचवर्णक क्या है, ठीक है ना। तो तीसरा टाइप का क्या नाम है? अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर्स। देखेंगे ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। अग्रचवर्णक जो है ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। अग्रचवर्णक जो है ये भोजन को चबाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तथा प्रत्येक जबड़े में जबड़े में 4 पाए जाते हैं।
4 4 पाए जाते हैं। ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। विकसित होते हैं। अगला क्या है? अगला जो तीसरा टाइप जो ये क्या है, अग्र चौवर्णक, ठीक ना। अग्र चौवर्णक, चौवर्णक मतलब समझो जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में चौवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौवा। अग्र मतलब आगे, चौवर्णक यानी चौवा, आगे का चौवा, आगे का चौवा। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। अग्र चौवर्णक जो है, फ्री मोलर जो है, ये भोजन को क्या करते हैं? चबाने में सहायक होते हैं। तथा ये प्रत्येक जबड़े में 4 4 पाए जाते हैं, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक ना। 4 ऊपर पाए जाते हैं और 4 नीचे पाए जाते हैं। ऐसा समझो कि 4 को नीचे, 2 पाया जाएगा इस साइड नीचे में और 2 इस साइड नीचे हो गया ऊपर, 2 इस साइड ऊपर में और 2 इस साइड, ठीक ना। 4 को ऊपर और 4 को नीचे, तो प्रत्येक जबड़े में 4 4 पाए जाते हैं। उसके बाद ये दांत होता कब है? ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होता है, ठीक ना। जब जो है किसी का उम्र 10 से 11 साल हो जाता है तब उसको ये दांत आने लगता है, ठीक ना। 10 से 11 वर्ष तक में सभी बच्चों में आ जाता है। 10 से 11 साल तक में सभी बच्चों में आ जाता है। तो कितना हो गया यहाँ पे? इसका एज हो गया 10 से 11 वर्ष। अगर चौथा टाइप जो दिया गया दांत का, 4 टाइप होता है ना, चौथा टाइप दिया गया इसका चौवर्णक। चौवर्णक यानी चौवा मान लो, इसको कहते हैं मोलर्स, MOLARS, मोलर्स। समझते हैं ये क्या है? चौथा टाइप क्या दिया? चौवर्णक यानी कि मोलर्स। देखेंगे ये दांत भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। चौवर्णक भी क्या काम करते हैं? तो यही वाला काम करते हैं जो कि अग्र चौवर्णक करते हैं, भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। तो ये दांत भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। सहायक होते हैं तथा ये प्रत्येक जबड़े में 6 6 पाए जाते हैं। तथा ये प्रत्येक जबड़े में 6 6 पाए जाते हैं। ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 6 6 पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आगे लिखेंगे, ये 12 से 15 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। ये कब होता है? जब जो है आदमी का एज जो है ना 12 से 15 साल हो जाता है तब उसको मोलर्स यानी कि चौवर्णक आने लगता है, ठीक है ना। तो टोटल कितना होता है? तो जो वयस्क आदमी है, जो जवान जहान आदमी है, उसमें टोटल होते हैं 32 दांत। कितने होते हैं? 32। देखो क्या बोला? चौवर्णक क्या होगा? 6 6 ऊपर 6 नीचे, 12 हो गया चौवर्णक। उसके बाद जो है ये अग्र चौवर्णक, ये होता है 4 4 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 को ये हो गया। 12 8 कितना हो गया? 20। 12 8 कितना हो गया? 20।
उसके बाद जो भेदक होता है दो दो, दो ऊपर दो नीचे, तो 20 4 कितना हो गया 24, ठीक ना 24। उसके बाद समझो कि 4 4 होता होगा ये छेदक, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 24 8 हो गया 32। तो इसको नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है HCl, कैपिटल H उसमें कैपिटल C स्मॉल l, यानी HCl, ठीक ना। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की भूमिका क्या है, ठीक ना। HCl अम्ल की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। उत्तर में लिखेंगे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो चलो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं HCl, ठीक ना। अमाशय में HCl अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। भूमिका होती है हमारे अमाशय में जो है HCl अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। बहुत बड़ी भूमिका होती है, यानी ये क्या काम करता है कि यह हमारे शरीर से, यह मतलब क्या था HCl अम्ल, ठीक ना। यह मतलब क्या HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह हमारे शरीर से प्रतिदिन, यह हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 लीटर, 3 ये छोटी एल है, ठीक ना, लीटर, 3 लीटर स्रावित होता है, 3 लीटर स्रावित होता है, जिसका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणुओं को, जिसका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें क्या बोला गया कि अमाशय में HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका बहुत ही क्या होती है महत्वपूर्ण होती है, यानी कि बहुत बड़ी होती है। यह हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होता है, ठीक ना। हमारे शरीर से रोज जो है लगभग 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है, ठीक ना। 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है स्रावित होता है, जिसका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। हमारे बॉडी में जो हानिकारक जो जीवाणु बनते हैं, जो विषाणु बनते हैं, भोजन सब खाने से जो हानिकारक जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में जन्म लेते हैं, पनपते हैं, उसको ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल उसको खत्म कर देता है। क्या कर देता है खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। रोगों मतलब बीमारी, ठीक ना। और ये बीमारी से हमको क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है, बीमारी से हमको बचा के रखता है। और आगे इसमें लिखेंगे अमाशय में अमाशय के जठर ग्रंथि से
जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है जो प्रोटीन के अणुओं को जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। तो क्या है यहाँ पे आमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, ठीक ना। आमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस और पेप्सिन नामक एंजाइम का क्या होता है, स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को, जटिल मतलब मजबूत कठोर अणुओं को क्या करता है, इस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो इस प्रकार जो है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। उत्तर में लिखेंगे आमाशय में पाचक रस की भूमिका निम्नलिखित है। आमाशय में पाचक रस की भूमिका, आमाशय में पाचक रस की भूमिका निम्नलिखित है। आमाशय में पाचक रस की भूमिका निम्नलिखित है, ठीक है ना। तो क्या क्या है, तो पहला पॉइंट वाइज लिखेंगे। अब पहला पॉइंट लिखेंगे आमाशय में मौजूद पाचक रस आमाशय में मौजूद पाचक रस भोजन को तोड़ने में मदद करता है। आमाशय में मौजूद पाचक रस भोजन को तोड़ने में मदद करता है। तो हमारे आमाशय में जब पाचक रस पहले से ही मौजूद होते हैं, ठीक है ना। हमारे आमाशय में पाचक रस पहले से ही क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो भोजन को तोड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसको छोटे छोटे टुकड़े करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे कि भोजन को पचा पाना बहुत ही आसान हो जाता है। यदि जो पाचक रस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेगा तो हम लोग भोजन को पचा नहीं पाएंगे, ठीक है ना, और अनपच जैसा समस्या देखने को मिलता है। तो आमाशय में जो पाचक रस है वही भोजन को तोड़ता है और भोजन को मुंह पचा पाते हैं। दूसरा दिया, अगला पॉइंट लिखेंगे आमाशय में मौजूद आमाशय में मौजूद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन को तोड़ता है, भोजन को तोड़ता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है, और बैक्टीरिया को
और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। नष्ट करता है। तीसरा पॉइंट, यानी अमाशय में जो HCl अम्ल है, ठीक ना, अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करते हैं, तो भोजन को तोड़ते हैं और बैक्टीरिया को, कीटाणु जीवाणु को, उसको मार कर क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आगे लिखेंगे, पाचक रस में मौजूद पेप्सिन एंजाइम, तीसरा पॉइंट, पाचक रस में मौजूद पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय में क्या पाया जाता है, पाचक रस पाया जाता है, ठीक ना, और उस पाचक रस में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पीतरस क्या है। पीतरस क्या है, उसके बाद है क्वेश्चन का दूसरा भाग। इसमें मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन जोड़ा गया है। पहला पूछा गया पीतरस क्या है, और फिर इसे दिया गया है मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखेंगे। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पीतरस प्रत्यक्ष रूप से पीतरस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है। भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है। नहीं लेता है। पीतरस जो है प्रत्यक्ष मतलब मान लो डायरेक्ट, ठीक है ना, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट। पीतरस जो है वो डायरेक्ट जो है भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है। डायरेक्ट भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, यानी कि भोजन को पचाने में पीतरस की कोई भूमिका डायरेक्ट रूप से नहीं होती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं। लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। क्या क्या बोला गया कि पीतरस जो है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेते हैं,
लेकिन पीत रस में बहुत सारे ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो कि पाचन क्रिया में यानी कि भोजन को पचाने में क्या करते हैं, तो सहायता करते हैं। इस तरह पीत रस निम्नलिखित भूमिका निभाता है। इस तरह पीत रस निम्नलिखित भूमिका निभाता है। जब पहला लिखेंगे अब, इस तरह क्या करते हैं, पीत रस जो निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। जिसमें पहला दिया गया है, यह अमाशय से आए भोजन के अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। अमाशय से जो भोजन जो आते हैं, ठीक है ना, वो अम्लीय होते हैं, खट्टा हो जाते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अमाशय से जो भोजन आते हैं वो अम्लीय होते हैं। पीत रस क्या करता है, उसको क्षारीय बना देता है। अम्लीय क्या करता है, क्षारीय बना देता है। दूसरा पॉइंट दिया है, यह जीवाणुओं को मारता है। यह जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्न्याशयी रस कार्य करता है। अग्न्याशयी रस कार्य करता है। तो दूसरा काम क्या करते हैं, पीत रस जो है भोजन जीवाणुओं को मार देता है। और इसके प्रेजेंटेशन में, इसकी उपस्थिति में अग्न्याशयी रस अपना काम पूरा करती है। तीसरा पॉइंट है, यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में, उसको अवशोषित करने में, सोखने में ये सहायता करता है। और चौथा दिया है, यह कुछ विषैले पदार्थों, जो 3 ही रहने दो, ठीक है ना। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। तो अभी बाकी जो भी होगा VVI क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।